हाय फ्रेंड्स। मुझे ना आप लोगों के साथ वेस्टिबुलर एक्टिविटीज शेयर करनी थी। और बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि वेस्टिबुलर एक्टिविटीज में क्या किया जाए घर पर, तो वो कुछ एक्टिविटीज हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मेरा नाम रीना सिंह है। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। पिछले 24 सालों से मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ जिनको ऑटिज्म का डायग्नोसिस है। तो उसके बेसिस पर जो मुझे लगता है वो वेस्टिबुलर की 15 एक्टिविटीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आओ देखते हैं। तो ना वेस्टिबुलर सिस्टम कान के पीछे, गर्दन के आसपास है, गर्दन के थोड़ा ऊपर। ओके। तो अगर मुझे वर्क करना है तो मेरी गर्दन की पोजीशन क्या मैटर करता है। तो अब मैं सीधी खड़ी हूँ, बच्चा खड़ा होकर गोल गोल घुमा सकते हैं या घूम सकता है बच्चा। और इसको दोनों तरफ बैलेंस करना है। अब गर्दन फिर से सीधी है और बच्चा ट्रैम्पोलिन पर जंप कर सकता है या बच्चा बॉल पे बाउंसिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पर गर्दन की पोजीशन सीधी है। फिर आया पेट के बल। यहाँ पर गर्दन अब टेढ़ी हो गई है, यानी कि ना ग्रेविटी के पैरेलल हो गई है एक किस्म से। तो यहाँ पर बच्चा पैर से किक करके आगे हैंड पे लैंड कर सकता है। तो इस तरीके से अब ये लड़की बहुत अच्छा कोशिश कर रही है, लेकिन इसका बॉल बड़ा है। तो अगर आपके पास बड़ा बॉल है और बच्चा अटक रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो एक छोटा बॉल यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से ये देखो, मैंने सिर्फ बॉल को स्टेबलाइज किया हुआ है और ये बच्चा पूरा का पूरा खुद से कर रहा है। अब फोकस वापस वही है कि मेरे गर्दन की पोजीशन क्या है। तो पहले सीधी थी, अब पेट के बल है। अब अगर मुझे इसी चीज को और वर्क करना है तो मैं और एक चीज जो कर सकती हूँ वो है कि बच्चे को पेट के बल लिटाकर मैं टेम्पो इस पे प्लेटफॉर्म स्विंग पर झुला सकती हूँ। पकड़कर जब सडनली छोड़ते हैं तो एक बर्स्ट आता है, एक बहुत बड़ा बर्स्ट आता है वेस्टिबुलर इनपुट का। तो ये एक चीज है जो मैं कर सकती हूँ। फिर आया कि मैं बोल्स्टर पर बैठी हूँ किसी भी तरीके से। देखो यहाँ पर फिर से मेरी गर्दन की पोजीशन टेढ़ी हो गई है, यू सी दैट। और मैं बच्चे को भी बोल रही हूँ कर लो, चलो मजा आएगा। मेरा फोकस है कि मैं वेस्टिब्युलर के पांचों रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑफ कोर्स कोर पे भी काम हो रहा है, लेकिन मेरा फोकस है कि भाई गर्दन की पोजीशन कैसी है। तो इसलिए अब मैं गर्दन कभी उस तरफ लेकर जा रही हूँ, कभी इस तरफ लेकर जा रही हूँ। तो ये भी एक एक्टिविटी है जो हम बच्चे के साथ कर सकते हैं। ठीक है। अब गर्दन की पोजीशन साइड बाय साइड हो गई, प्रोन यानी कि पेट के बल लेट कर हो गया है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि गर्दन ऐसे लटके, जैसे ये लटक रहा है ना, अब मैं झाड़ पर लटक सकती हूँ। गर्दन आइडियली इस तरीके से नहीं लटकानी है, गर्दन ऊपर को रखनी है। लेकिन ये एक तरीका है जो जिससे मैं और एक रिसेप्टर पे स्टिमुलेट कर रही हूँ। अब यही सेम चीज मैं पीनट बॉल पे कर रही हूँ, आप अपने बच्चे के साथ वो थेरेपी बॉल पर भी कर सकते हो। अगेन फोकस यही है कि भाई पीठ के बल, पेट के बल, खड़े होकर हर पोजीशन में हम वेस्टिबुलर जो सिस्टम है उसको हम स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब यही सेम चीज मैंने स्कूटर बोर्ड पे की है। ऑल राइट। तो अब ये जो एक्टिविटी है बैरल में रोल करना, इसमें गर्दन की पोजीशन आप देखो कभी राइट हो रही है, कभी पेट के बल, कभी पीठ के बल। तो इसलिए मुझे ये एक्टिविटी बहुत पसंद है, क्योंकि ये करने से हम वेस्टिबुलर के काफी सारे रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर पा रहे हैं, हर एक को जैसे जगा पा रहे हैं कि भाई कर लो। अब जरूरी नहीं है कि मुझे ये चीज बैरल में ही करनी है, मैं इसको अदरवाइज भी कर सकती हूँ, बिना बैरल के भी कर सकती हूँ। अब यही सेम एक्टिविटी मैं खड़े होकर भी कर सकती हूँ, पीछे बॉल रख सकती हूँ और बच्चे को बोलूंगी कि हाथ ऊपर रखो। और जो मैंने सबसे पहले किया था, गोल गोल एक जगह पर घूमना, लेकिन यहाँ पर बॉडी से मैंने बॉल को होल्ड करके रखना है। इसमें बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन गर्दन की पोजीशन नॉट रियली, ये सीधी ही रह रही है। लेकिन लेटने के टाइम पर गर्दन की पोजीशन बहुत ज्यादा बदल रही है। तो अपना फोकस है कि गर्दन की पोजीशन बदलती रहे, और वो करने से हम हर एक वेस्टिबुलर के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करानी है, बच्चा जितना अलाउ करेगा उतना ही करना है। अब ये देखो, ये एक्टिविटी है जिसमें मैं वही सेम बैरल के अंदर जो कर रही थी, इसको हम ऐसे भी करा सकते हैं कि भाई बच्चा अपनी मर्जी से खुद ही रोल होकर बेड पे कर ले, जमीन पे कर ले, लेकिन गर्दन की पोजीशन बदल रही है। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है। उसके बाद मैं इनपुट कौन सा टाइप का दे रही हूँ। अभी ये तो ऑर्बिटल जैसा हो गया ना कि भाई गोल घूम रहे हैं, तो ये भी एक वेस्टिबुलर इनपुट हो गया है जो कि ऑर्बिटल है। अब तक हमने सीधा सीधा सा सिंपल सा वेस्टिबुलर देखा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसको एक्सप्लेन करूंगी। अब जैसे ये देखो, ये भी ट्रपीज पे हैंग करके ये भी ऑर्बिटल इनपुट ही हो रही है।
गर्दन की पोजीशन यहाँ पर मेरा फोकस नहीं है, बट किस तरीके का इनपुट जा रहा है बच्चे के पास और बच्चा उसको प्लान कर पा रहा है कि नहीं, ये मेरा गोल है। अब जब बच्चा ये भी कर पाएगा, ये आउटडोर में एक बच्चे ने अपना वीडियो भेजा था जहां पर ये बड़ा, देखो कितना बड़ा वेस्टिबुलर इनपुट है। एंगुलर इनपुट ही है बट इतना बड़ा इनपुट है, और बच्चा मस्त में पकड़ कर बैठा हुआ है। तो आज के वीडियो में मैंने जो फोकस करना था वो ये था कि जब आप एक्टिविटी दे रहे हो तो गर्दन की पोजीशन ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, हर पोजीशन में हम उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन से टाइप के इनपुट होते हैं और हम कैसे लेते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है कि भाई इससे फायदा हो रहा है, तो आप मुझे जो मेरा प्लान है ऑटिज्म इनसाइट्स ऐप का जिज्ञासा, जो कि हिंदी वर्जन है, वो ज्वाइन कर सकते हो। उस ऐप में हम और डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ पर तो मैं बच्चों के वीडियोस दिखा रही हूँ, बट वहां पर बच्चों के वीडियोस हम एनालाइज करेंगे कि बच्चा वो इनपुट ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, और अगर नहीं ले पा रहा है तो क्या करना है। क्योंकि सिर्फ इनपुट देना अपना एम नहीं है, उस इनपुट को बच्चा प्रोसेस करे। जैसे कि खाना खाते हैं ना हम लोग, तो खाना खाना एम नहीं है, खाना पचा भी पा रहा है कि नहीं बच्चा, तो ही बदन पे लगेगा ना। सेम वे, अगर बच्चे को जब हम वेस्टिबुलर इनपुट दे रहे हैं तो वेस्टिबुलर इनपुट को प्रोसेस कर पा रहा है कि नहीं, उसे अपने अंदर क्या कहेंगे, ले पा रहा है कि नहीं। क्योंकि जब नहीं ले पाता है तो बच्चा फिर फ्लैपिंग और ये सब कुछ शुरू कर देता है, तो फिर वो इनपुट फायदा नहीं करेगी। आज के वीडियो में मेरा मकसद ये था कि आपको समझे कि गर्दन की पोजीशन, क्योंकि देखो वेस्टिबुलर रिसेप्ट इनपुट रिसेप्टर यहाँ पर है, ये जो दिख रहा है इधर कान के पीछे, आप अपने हाथ लगा कर देखो जो हड्डी है, तो यहाँ पर वो वेस्टिबुलर का सिस्टम है जिसमें 5 रिसेप्टर्स होते हैं। अब अगर आपने सारे के सारे स्टिमुलेट करने तो गर्दन की पोजीशन बदलनी है, दैट्स इट, ये मेजर गोल है आपका। तो अगर आपने इस वीडियो से सिर्फ इतना सीखा कि गर्दन की पोजीशन बदलना जरूरी है, तो भी काफी है। बच्चे को इनपुट दीजिए, इनपुट देने के बाद ना बच्चे ने ऑर्गेनाइज होना चाहिए। बच्चा डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो वेस्टिबुलर इनपुट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। आ जाइए जिज्ञासा में, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरी ऐप ऑटिज्म इनसाइट्स में, और बच्चे के साथ क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या बदलना है, किस तरीके से करना है ताकि वो पचा पचा पाए, उस इनपुट को प्रोसेस कर पाए। ये चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक हम लोग अगले हफ्ते मिलते हैं, जिसमें मैं आपको क्या क्या टाइप के इनपुट होते हैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।